केरल की झीलों में मौत का साया। साल 2019 की बात है। पुणे के कोथरूड इलाके में रहने वाला एक मराठी परिवार छुट्टियों में केरल घूमने निकला। परिवार में थे पिता मधुकर जोशी 48, माता मनीषा 45, बेटा रोहन 17, बेटी सोनाली 21, साथ ही मधुकर का भाई शरद 49, भाभी कल्पना 47, उनका बेटा अभिजीत 22 और बेटी नेहा 19, साथ में बुआ मुक्ता और उनकी 2 जवान बेटियां स्वरा और पूजा भी। कुल मिलाकर 11 लोग बेहद खुश, नई जगह देखने की उत्सुकता में। पहले 2 दिन सबने खूब मजा किया। मंदिर, समुद्र किनारे और बैकवाटर की नाव यात्रा। तीसरे दिन उनके गाइड ने उन्हें एक पुरानी कॉलोनियल हाउसबोट पर रुकने का सुझाव दिया। उसने धीरे से कहा, लेकिन रात को वहां रुकना ठीक नहीं, उस नाव पर मौत का साया है। परिवार ने मजाक समझकर नजरअंदाज किया। जवान लड़कियों ने तो और जिद की, हमें वही रहना है, रोमांच चाहिए। नाव झील के बीच लंगर डाले खड़ी थी। चारों तरफ घना अंधेरा और पानी की गहराई। हवा में अजीब सी नमी और चुप्पी थी। रात को खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। करीब आधी रात को सोनाली की चीख गूंजी, कोई मुझे खींच रहा है। जब सब दौड़कर पहुंचे तो सोनाली बेहोश थी। उसके पैरों पर गीले हाथों के निशान थे, जैसे कोई पानी से निकलकर पकड़कर ले जाने आया हो। अगली सुबह गाइड ने सच्चाई बताई। कई साल पहले इस नाव पर एक घटना हुई थी। कुछ पर्यटक लड़कियों के साथ नाविकों ने ज्यादती की और उन्हें झील में डुबो दिया। तब से उन औरतों की आत्माएं इसी नाव पर भटकती हैं। कहा जाता है, जो भी लड़की यहां ठहरेगी वो आत्माएं उसे अपने साथ ले जाएंगी। परिवार घबरा गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दूसरी रात नेहा गायब हो गई। खोजने पर उसका शव नाव के किनारे पानी में तैरता मिला। चेहरा डर से जकड़ा हुआ था, आंखें खुली और होंठों पर चीख जम चुकी थी। उस रात स्वरा ने कहा, दीवारों से कोई औरत मुझे बुला रही है। और फिर अचानक वो खुद नाव के डेक से नीचे गिर पड़ी। उसका शरीर कभी नहीं मिला। अब सबको यकीन हो गया था कि नाव श्रापित है। तीसरी रात नाव के सभी कमरे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे में औरतों की परछाइयां दिखने लगीं, पानी टपकने की आवाज और फिर गीले कदमों की आहट। सोनाली और पूजा चीखने लगी, हमें छोड़ दो, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। सुबह नाव खाली मिली, सिर्फ गीले पैरों के निशान और दीवारों पर खरोंचें बची थी। परिवार के 3 शव बरामद हुए, बाकी लोग कभी नहीं मिले। आज भी केरल के अलप्पुझा बैकवाटर में लोग उस नाव से दूर रहते हैं। कभी कभी रात को झील से औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। नाव के डेक पर गीली साड़ियां टंगी दिखाई देती हैं, पर कोई इंसान नहीं होता। गांव वाले कहते हैं, वो औरतें अब भी जवान लड़कियों की आत्माओं की तलाश में हैं। यह थी केरल घूमने आए मराठी परिवार की डरावनी दास्तान, एक ऐसी यात्रा जहां छुट्टियों की हंसी मौत की चीख में बदल गई।